तो ट्रंप इस वक्त भाषण दे रहे हैं और ट्रंप के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर है। स्क्रीन पर आप कर्नल शैलेंद्र को देख रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल शैलेंद्र आपका। कर्नल शैलेंद्र, ट्रंप को हमने सुना और सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही है। यकीनन पूरी दुनिया की ट्रंप के भाषण पर नजर है। 43 दिन का कार्यकाल, उसका लेखा जोखा भी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं और इसके साथ ही बड़ी बातें वो कह रहे हैं। किस नजरिए से आप उनके इस भाषण को देखते हैं अभी तक जिन्होंने बातें कही, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या घुसपैठ को लेकर हो? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि ट्रंप यूएस को ही नहीं पूरी दुनिया को इस समय अफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट्स, जो रेडिकल अनाउंसमेंट्स उन्होंने करी हैं वो हर जगह अफेक्ट होने वाला है। यूक्रेन युद्ध अफेक्ट होने वाला है, इजराइल युद्ध अपने आप में अफेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड अफेक्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट अपने आप में कोई भी प्रेसिडेंट अगर अपनी कंट्री को फर्स्ट रखता है तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो टैरिफ को रेसिप्रोकल बोलता है तो बड़ी सीधी बात है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर एक ही कंट्री सिर्फ टैरिफ लगा रही है तो मुझे लगता है उनको भी हक होना चाहिए कि वो अपनी कंट्री को सेफगार्ड करे। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो 43 डेज़ में जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 400 से ज़्यादा दिए हैं, ये दिखाता है उनका हरी, उनका विल, उनका कन्विक्शन कि वो जो करने आए हैं उन्हें मालूम है 4 साल हैं, मुझे इसमें सब कुछ अपने देश के लिए करना है। ही इज़ मेकिंग हिज कंट्री प्राउड। और मुझे लगता है कि आज आप जिस तरीके से आप उनका वेलकम देख रहे थे उनके पार्लियामेंट में, वो दिखाता है कि सब के सब दिली दिल में जो चाहते थे यूएस में वो अब हो रहा है। ये पॉपुलैरिटी के पॉइंट्स हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडन में स्टिल बोल दूंगा कि वो पॉलिटिकल हो सकता है, बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो अपनी कंट्री के लिए शायद ठीक कर रहे हैं। अगर दुनिया में किसी भी तरह की लड़ाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्टेप है। टैरिफ हो सकता है हमें भी अफेक्ट करे, बट अपने आप में टैरिफ इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है अगर वो भारत का नाम लेते हैं तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि वो ट्रेड भारत के साथ कर रहे हैं, वो भारत के साथ आगे करना चाहते हैं। एंड ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इस बजट में हमने इंडिकेशंस भी दिए हैं कि टैरिफ्स को लोअर किया गया है। ट्रंप की ये एक बड़ी यूनिक कैपेबिलिटी है कि वो मून मांगते हैं और फिर वो भारत को ले लेते हैं। वो हमेशा आगे की बात मांगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर टैरिफ्स डिक्लाइन पर हैं तो वो अब और प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू इंडिया, थ्रू चाइना, कि यस आपको मेरी कंट्री के साथ इकट्ठे चलना है। सिर्फ आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें तो यूएस को भी हक है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरीके से 2 अप्रैल की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, भारत के साथ साथ चीन, मैक्सिको, कनाडा कहा है कि यहां पर भी टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल टैक्स के जरिए ही अब अमेरिका को अमीर बनाने का प्रयास है। लेकिन आप मुझे ये भी समझाइए और दर्शकों को बताइए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 43 दिनों में वो काम कर दिए जो पिछली सरकार 4 या 8 साल में नहीं कर पाई, और जो बाइडेन को बोल रहे हैं कि अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति रहे। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है और 43 दिनों में ऐसा क्या काम हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो बाइडेन की बात आती है, दिस इज पॉलिटिकल राइवलरी, और वो अपनी कंट्री को, अपने कंट्रीमैन को कन्विंस कर रहे हैं सो दैट जितने एक्शंस वो लेते चले जा रहे हैं उसका सपोर्ट लोकल रहे, क्योंकि लोकल सपोर्ट होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जहां तक बात है 43 दिन में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा है। कम भेजा है, ज़्यादा भेजा है, कोई बात नहीं, बट उन्होंने एक पहला स्टेप ले लिया है, इंडिकेशन दे दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की जगह अब यूएस में नहीं है। जहां तक बात आ रही है कनाडा और मैक्सिको की, देखिए चीन भी है। मैं चीन को अभी इसलिए बोल नहीं रहा क्योंकि वहां से रिटेलिएटरी टैरिफ जो स्टार्ट हुए, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने एक वार्निंग दी है कनाडा के लिए तो, कि आपका जो चल रहा है वो अपने आप में ठीक नहीं है। अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट के दौरान देखें, उन्होंने बड़े क्रिस्प शब्दों में कह दिया, बांग्लादेश आप पर छोड़ता हूं। दैट मीन्स व्हाट? वो पूरी की पूरी दुनिया में अपनी इन्वॉल्वमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दे रहे हैं 400 से ज़्यादा, तो और एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि एक हाइपर स्पीड पर चले हुए हैं वो अपने काम करने के तरीके को। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रेसिडेंट ने यूएस में आज तक 40 दिन में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स और एग्जीक्यूटिव एक्शंस एग्जीक्यूट कर दिए हैं।
बोलना एक अलग बात होती है, लेकिन उन्होंने उसको कर दिखाया है और करते चले जा रहे हैं। स्ट्रेट वार्निंग्स दे रहे हैं कंट्रीज को, सिचुएशंस को। पूरी की पूरी दुनिया में जो वो दरिया दिली दिखाई जा रही थी कि यस पैसा दिया जाता है एज अ एड, वो उसको उन्होंने कंप्लीटली रोक दिया है। बिल्कुल। और मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं, फिर चाहे टैरिफ का हो या फिर घुसपैठ का मामला हो, अभी तक आपने जो डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन सुना है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं, उसका इफेक्ट भारत में किस तरीके से होगा? बिल्कुल ऐसा है कि देखिए 2-3 बातें यहाँ पर बिल्कुल निकल के आती हैं, जैसा कर्नल शैलेंद्र ने बताया कि आज वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हमेशा से इलेक्शन के पहले से ही इलेक्ट होने के पहले से ही बातचीत चल रही थी, और आज उस चीज़ को वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आज ये जो इनका संबोधन था, जो मेन इसका थीम था, वो था अमेरिकी सपने का नवीनीकरण। यानी कि जो आज तक होता रहा है, आज उसको बदलाव ला रहे हैं। और शायद जिसको कहना चाहिए कि बहुत जल्दी में है, इतनी स्पीड है, 43 दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की, एक्शन लिया, पूरे देश के अंदर के लिए मैसेज, दुनिया के लिए मैसेजिंग उन्होंने किया है कि मैं देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। लोगों को जहाज में बिठा के, एयरफोर्स के जहाज में बिठा के हथकड़ी लगा के भेज दिया वापस, ताकि मैसेज जाता है, लोगों को मैसेज जाता है। आज जो संबोधन है उनका, चाहे वो मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स के ऊपर हो, या टैरिफ्स के ऊपर हो, या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर हो, या सीनियर हेल्थ के ऊपर हो, कई इश्यूज़ जो एक उन्होंने आम आदमियों के इश्यूज़ को भी टच किया है, उनकी शिक्षा के बारे में टच किया है, उनको सम्मान दिया है, जो सैनिकों के लिए सम्मान है वो दिया है। तो हर तरह की जो बात उन्होंने टच किया है कि ताकि एक अमेरिका फर्स्ट निकल गया है। पर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए अमेरिका जो आज ग्रेट बना है, इतना ताकतवर बना है, वो एक ओपननेस की पॉलिसी थी। दुनिया भर से वहाँ पर लोग आते थे, टैलेंट को अट्रैक्ट करते थे। अगर इस तरह का वो एक क्लोज कर देंगे, अमेरिका फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट फॉर अमेरिका फर्स्ट, इकॉनमी फॉर अमेरिका फर्स्ट, तो दुनिया से कौन आएगा वहाँ पर, कौन बढ़ाएगा? कितने अमेरिकी आज, चाहे वहाँ की आप जितनी कंपनियाँ देख लीजिए, वहाँ के सीईओ, टॉप मैनेजमेंट वो भारतीय हैं। काफ़ी चाइनीज़ भी वहाँ पर बहुत हैं, जिन्होंने वहाँ के अमेरिका को बढ़ने में मदद दिया। अगर वो उस चीज़ को भूल जाते हैं और खाली अमेरिका, तो अमेरिका में इतना कैपेसिटी नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है जो लोकल लोगों में, वो नहीं कर सकते इतना टॉप लेवल जॉब नहीं तो क्यों लेते वो भारतीयों को? आज उन्हें समझना पड़ेगा कि खाली इस तरह की पॉलिसी में लॉन्ग टर्म शायद अमेरिका का नुकसान हो जाए। एक जो ओपननेस पॉलिसी है वो रहेगी। हालांकि कई जगह वो एक प्रोटेक्शन को वाली जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं वो एक तरह से, लेकिन वो एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो चाइना का हो, मिडिल ईस्ट का हो, या फिर उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हो। हर जगह में लोगों को पता नहीं कि कल क्या होगा, आज इसलिए क्या अनाउंसमेंट हो जाएगी, कल क्या होगा। लोगों आज जो वहाँ पे रह रहे हो, भारत में आने से घबरा रहे हैं कि भारत में आए या ना आए, आए तो फिर वापस जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक तरह से डर का माहौल, एक तरह से जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। हालांकि ये अपने कह रहे हैं कि ये मेरी पॉलिसी है जो अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या ये 2 साल बाद भी इस प्रकार का रहेगा या इन सब चीज़ों पे टिके रहेंगे, क्योंकि इनके इम्प्लीकेशन जैसे कि अभी कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे कि चाइना ने भी अपना वापस कर दिया है, टैरिफ बढ़ा दिए हैं। बाकी यूरोप आज अलग हो गया इनसे, यूरोप अपनी अलग ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब बात देखते हो, अगर क्या अलग थलग रह के अमेरिका इतना जिस तरीके से तमाम बड़ी बातें ट्रंप एक के बाद एक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपका भी रुक करूंगी।